अगला ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध है वो है एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध है फाइंड। फाइंड कमांड से आप किसी भी टेक्स्ट को जिसको आप ढूंढना चाहते हैं उसे आप ढूंढ सकते हैं। आप केवल फाइंड पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप जो भी आप लिखेंगे वैसा टेक्स्ट वो ढूंढेगा और उसको हाईलाइट करके आपके सामने शो करेगा। फाइंड में आपके पास अगर ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करें तो एडवांस फाइंड भी है। एडवांस फाइंड में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। इनमें कुछ ऑप्शंस को हम ध्यान में देंगे। सबसे पहले हमारे पास रीडिंग, हाईलाइट और हाईलाइट ऑल है। हाईलाइट ऑल कर दें तो एक साथ ही जो सेम वर्ड्स हैं आपके उनको ढूंढ देगा। इसके अलावा अगर आप मोर पे क्लिक करें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस और खुल जाएंगे। इन मोर ऑप्शंस का काफ़ी सारा महत्व है। सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन ऑन ऑफ करके देखेंगे। शुरू में आप एक एक ऑप्शन का ऑन ऑफ करके प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर हो गई ऑप्शन तो फिर आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैच केस को क्लिक करते हैं। मैच केस पे क्लिक करेंगे और अगर हम इंडिया ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम रीडिंग हाईलाइट क्लियर हाईलाइटिंग कर देते हैं, रीडिंग हाईलाइट बंद कर देते हैं। यहाँ से हम क्लियर हाईलाइटिंग कर देते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो मैच केस अगर मैं ऑन करके फाइंड करने की कोशिश करता हूं तो देखिए सिर्फ 2 बार इसने इंडिया ढूंढा। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, यस। अब जरा ध्यान दें तो इसने 2 बार सिर्फ इंडिया ढूंढा। क्यों? क्योंकि इस इंडिया में आई बड़ा है और ये बाकी सब अक्षर छोटे हैं। उसी के आधार पे ये उन अक्षरों को ढूंढ रहा है जिनमें आई बड़ा है और बाकी इंडिया में छोटे अक्षर हैं। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में इंडिया लिखता हूँ और उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो ध्यान दें ये केवल बड़े अक्षरों में ही इंडिया ढूंढेगा। अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है फाइंड होल वर्ड का, पर इसको चलाने से पहले हम देखते हैं कि कैसे इसमें प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए मुझे राज वर्ड ढूंढना है। मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो राज जो वर्ड है वो काफी सारे पहले वर्ड्स में भी आ रहा है, जैसे राजकुमार में, राजीव में, राज में, राजवीर और राज। लेकिन जब वर्ड उसे ढूंढता है तो वो उन वर्ड्स को भी ढूंढता है जो अन्य वर्ड्स के साथ मिक्स हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मेरी जो रिक्वायरमेंट ये है कि मैं केवल राज वर्ड को ढूंढना चाहता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, फाइंड होल वर्ड पे ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश करूंगा सारे वर्ड्स। देखिए केवल राज, जो वर्ड्स बिल्कुल राज वर्ड जितने हैं और किसी वर्ड के साथ मिक्स नहीं है, केवल उसी को ढूंढ रहा है। तो फाइंड होल वर्ड से आप जितने लेटर आपके पास वर्ड में है उतने ही लेटर्स का वो वर्ड ढूंढेगा। उसके आगे या पीछे प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स लेटर्स में नहीं ढूंढेगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है यूज वाइल्ड कार्ड्स के नाम से, उस पर आप क्लिक करें। जो वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं उसका अक्षर टाइप करें और अगर आगे के अक्षर आपको नहीं पता तो वहां पे आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अब फाइंड करने की कोशिश करें तो ध्यान से देखेंगे आर से शुरू होने वाले वर्ड और आगे उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क जो है वो एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है, एक अक्षर को बताता है। इसका मतलब मैं आर के साथ 2 अक्षर ढूंढना चाहता हूं जो उसके साथ शुरू आर से हो और उसके साथ 2 आगे अक्षर हो। तो देखिए अलग अलग जगह पे जाकर ये उस तरह के अक्षर ढूंढ रहा है। उसके पश्चात जो नेक्स्ट ऑप्शन है साउंड्स लाइक। कई बार अगर आपने देखा हो तो ऐसा होता है कि हमें स्पेलिंग या तो हमें नहीं पता हो, अगर पता हो तो पूरे ना पता हो, और ऐसा भी हो सकता है जिसने टाइप किया हो उसको ना पता हो। ऐसे केसेस में आप साउंड लाइक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे दिल्ली का स्पेलिंग लिखना है DELHI और मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं साउंड लाइक ऑन कर देता हूं तो स्पेलिंग थोड़े बहुत गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनकी आवाज़ एक जैसी है उस तरह के वर्ड ही आपको ढूंढ के दिखाएगा। जैसे मेरा जो ढूंढने का वाला वर्ड है वो DELHI है और जो ये ढूंढ के बता रहा है DILHI। तो इस तरह से
एक जैसी आवाज वाले वर्ड आपको ढूंढ के बताएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ग्रामर यूज करने वालों के लिए है। मान लीजिए आप ये ध्यान देना चाहते हैं कि वर्ड की फॉर्म्स ढूंढना चाहते हैं। इसमें आपका जो लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे कुछ भी अगर आपने मैटर टाइप किया है तो आप केवल फर्स्ट फॉर्म वहां टाइप कर दीजिए और फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए, फिर फाइंड नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे गो वर्ड तो वो ढूंढेगा ही, साथ ही गो वर्ड की सेकंड फॉर्म वेंट और गो वर्ड की थर्ड फॉर्म गोन को भी ढूंढेगा। इस प्रकार आप वर्ड की बाकी फॉर्म्स को भी ढूंढ सकते हैं। इसके पश्चात जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड अवेलेबल है वो है रिप्लेस कमांड। जैसे ही आप रिप्लेस कमांड पे क्लिक करते हैं, आपके पास फाइंड वर्ड तो रिप्लेस विद के साथ एक बॉक्स खुल जाएगा। थोड़े से परिवर्तन के साथ फाइंड वर्ड में आप जो ढूंढना चाहते हैं वो लिखें और उसको किसके साथ बदलना चाहते हैं रिप्लेस विद में वो लिखें। जैसे मैं इंडिया को भारत से बदलना चाहता हूं तो फाइंड वर्ड में इंडिया टाइप कर देता हूं, और इसको मैं भारत से बदलना चाहता हूं तो रिप्लेस विद में भारत टाइप कर देता हूं। नीचे दिए गए ऑप्शंस को आप चेक बॉक्स से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं अभी इन सभी ऑप्शंस को ऑफ कर देता हूं और यहां लेस से इस बॉक्स को क्लोज कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे इंडिया ढूंढेगा और उसे भारत से बदला जाएगा जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा। इसके पश्चात आप रिप्लेस का बटन दबाइए। ये पहले उस वर्ड को ढूंढेगा जिसे आप बदलना चाहते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ इंडिया है और उसको भारत से बदल देगा जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने के साथ ये सभी इंडिया शब्दों को, इंडिया वर्ड को भारत से एक साथ बदल देगा और आपको दिखाएगा कि इसने कितने इंडिया को भारत से बदला है। जैसे यहाँ पे 2 को बदला है। इस तरह से आप फाइंड और रिप्लेस का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही अगला ऑप्शन है गो टू के रूप में। जब भी आपको वर्ड में किसी खास पेज या सेक्शन या लाइन पे जाना होता है तो आप गो टू का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो स्टेटस बार पे पेज नंबर और लाइन नंबर दिया जाता है, परंतु वर्ड में कहीं भी किसी खास लाइन या किसी खास पेज पे जाने के लिए आप गो टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ लाइन नंबर डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 15 नंबर लाइन डाल देता हूँ। गो टू क्लिक करने पे ये 15 नंबर लाइन पे ले जाएगा, परंतु वो ब्लैंक है। देखिए यहाँ पे खाली लाइन है। और जैसे ही यहाँ मैं 2 नंबर लाइन डालता हूँ isstword.com वाली लाइन पे मुझे ले जाएगा। इसी के साथ यदि मैं यहाँ पे 5 नंबर डालता हूँ तो 5 नंबर लाइन पे। इस तरह से मैं पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क इत्यादि पे भी गो टू की सहायता से जा सकता हूँ। इस ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है सिलेक्ट के रूप में। जब भी मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिलेक्ट ऑल। जैसे ही सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूं, मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा है या पिक्चर्स है उन सबको ये एक साथ सिलेक्ट कर लेगा। जैसे स्टार को और बाकी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट, चाहे वो क्लिप आर्ट के रूप में है, पिक्चर के रूप में है या कोई भी और ऑब्जेक्ट, उसको डायरेक्टली सिलेक्ट किया जा सकता है, परंतु इसमें आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। एक ही फॉर्मेटिंग वाले सभी टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट किए जा सकते हैं, जिनका फॉन्ट का स्टाइल एक जैसा है, जिनका साइज एक जैसा है, कलर एक जैसा है, उन सबको एक साथ ये सिलेक्ट कर लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पे अवेलेबल है वो है सिलेक्शन पेज का। यदि आपके डॉक्यूमेंट में काफी सारी पिक्चर्स या क्लिप आर्ट्स हैं तो आप एक साथ उन सबको हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं या एक साथ सबको दिखा सकते हैं शो करके। देखिए जैसे यहाँ पे हाइड ऑल करने पे